लास्ट ईयर रात के 2:17 मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया। ब्रो, मैं ख़त्म हो गया। वो मैसेज था मेरी उस फ्रेंड की जो मुझसे ज़्यादा कमाता था। बेटर कार, बेटर प्लॉट, बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन उस रात उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,482 बचे थे और 11 EMIs उसका वेट कर रही थी। ये पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है बिहेवियर की। और अगर तुम 18 से 30 के बीच हो तो शायद तुम भी उसी रास्ते पे हो जहाँ वो था। और अगर तुमने आज नहीं समझा तो शायद एक रात 2:17 पे तुम भी किसी को वही मैसेज भेजोगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेंगलोर जाने वाली ट्रेन उस रात लेट थी। मैं 24 साल का था। एक बैकपैक, एक सूटकेस और एक जॉब ऑफर लेटर, और मेरे सामने बैठा था एक आदमी लगभग 40 या 42 साल का। सिंपल शर्ट, पुरानी सी वॉच, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, फास्ट जॉब? मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और बोलता हूँ हाँ। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं पता था उस ट्रेन जर्नी में मैं पैसे कमाने का तरीका नहीं, पैसे समझने का तरीका सीखूंगा। मेरे नाम रोहन है। मिडिल क्लास फैमिली। पापा गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। माँ घर को इस तरह चलाती थी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो। बचपन से एक लाइन सुनता आया हूँ, बेटा पैसा बचाना, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तब लगता था ओवर थिंकिंग है। फिर मेरी फर्स्ट सैलरी आई 52,000 पर मंथ। बैंक का मैसेज आया, अमाउंट क्रेडिटेड। मुझे लगा मैं इम्पोर्टेंट हो गया। एक हफ्ते में आधी सैलरी गई। न्यू शूज़, न्यू वॉच, फ्रेंड्स को ट्रीट, लेट नाइट अमेजन ऑर्डर्स। ब्रो, आई डिजर्व दिस। अच्छा लग रहा था, लेकिन मंथ के एंड में मैं ब्रोक नहीं था, मैं एंग्जियस था। क्योंकि मेरे पास कुछ भी ग्रो नहीं हो रहा था, बस खर्च करने का प्रूफ था। और तब मुझे पहली बार समझ आया, मनी मैथ्स का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। मेरे साथ ही कंपनी ज्वाइन किया था मेरा दोस्त कबीर। सेम सैलरी, सेम रोल, सेम एज, लेकिन माइंडसेट अलग। कबीर कहता था, ब्रो हम यंग हैं, अभी नहीं एंजॉय किया तो कब? और हॉनेस्टली वो सही लगता था। हमने एंजॉय किया, गोवा ट्रिप, आईफोन EMI, बाइक अपग्रेड, क्रेडिट कार्ड, सैलरी बढ़ी, लाइफस्टाइल उससे तेज बढ़ा। कबीर कहता था, रिलैक्स ब्रो, पैसा वापस आ जाता है। तब वो लाइन पावरफुल लगती थी, जब तक लाइफ ने टेस्ट नहीं लिया। 2 साल बाद रिसेशन आया, कंपनी डाउन साइजिंग। एक ही दिन सेम ईमेल, योर पोजीशन हैज़ बीन टर्मिनेटेड। सेम शॉक, लेकिन रिएक्शन अलग। कबीर पैनिक मूड में, रेंट ड्यू, EMI ड्यू, क्रेडिट कार्ड ड्यू। वो गरीब नहीं था, लेकिन उसके पास मार्जिन नहीं था, ब्रीथिंग स्पेस नहीं थी। उस रात मुझे पापा की आवाज़ याद आई, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का इमरजेंसी फंड था। मैं जीनियस नहीं था, मैं बस थोड़ा सा डरा हुआ था। और कभी कभी डर आपको बचा लेता है। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला लेसन है। वेल्थ वो है जो दिखता नहीं है। कभी रिच दिखता था, मैं सेफ था। जब सर्च के बीच कबीर ने ट्रेडिंग स्टार्ट की, ऑप्शंस, क्रिप्टो, लिवरेज, और एक वीक में 3 लाख प्रॉफिट। वो मुझे कॉल करता है, ब्रो यही फ्यूचर है, जब स्लेवरी है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूँ। सोशल मीडिया पे लोग कार खरीद रहे थे, यंग ट्रेडर्स लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद कबीर ने ऑलमोस्ट सब लॉस कर दिया। लक जब काम करता है वो लाउड होता है,
रिस्क जब डिस्ट्रॉय करता है वो साइलेंट होता है। हम सिर्फ विनर्स देखते हैं, जो 100 लोग फेल हुए वो कहीं नहीं दिखते। इसको बुक में कहते हैं सर्वाइवरशिप्स बायस, बट मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम इल्यूजन। मुझे नई जॉब मिली, ज़्यादा ग्लैमरस नहीं लेकिन स्टेबल, और मैं डिसाइड किया हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करूँगा। नो ड्रामा, नो स्क्रीनशॉट, बस SIP। कबीर हंसता था, तू 60 साल में रीच होगा शायद, लेकिन मुझे सुकून मिल रहा था। कंपाउंडिंग बोरिंग होता है, जैसे जिम जाना, एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं, एक महीने में भी रिजल्ट नहीं, लेकिन सालों बाद डिफरेंस शॉक कर देता है। मनी भी ऐसे ही ग्रो करता है, स्लो, साइलेंट, पावरफुल। कबीर नंबर्स में वीक नहीं था, वो इमोशन में वीक। वो मोर के पीछे भाग रहा था। मोर प्रॉफिट, मोर लाइफस्टाइल, मोर वैलिडेशन। एक दिन उसने मुझे बोला, रोहन मुझे रिच नहीं बनना, बस मुझे छोटा नहीं दिखना है। यही असली प्रॉब्लम है। लोग जीने के लिए नहीं खर्च करते, लोग सिग्नल देने के लिए खर्च करते हैं। जैसे कि कार उनको रेस्पेक्ट दे, फ़ोन उनका स्टेटस, और ट्रिप सक्सेस। लेकिन सच, जिन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो वो खुद किसी और को इम्प्रेस करने में बिजी है। आज हम 35 के हैं। कबीर मुझसे ज़्यादा कमाता है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो जॉब क्विट नहीं कर सकता। अगर 6 महीने इनकम बंद हो जाए सब कोलैप्स हो जाएगा। बड़ा घर, लग्जरी कार, हैवी लाइफस्टाइल, गोल्डन केज। मेरे इन्वेस्टमेंट्स फ्लैशी नहीं थे, लेकिन कंसिस्टेंट थे। आज मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे करना है, मजबूरी नहीं है। और ये डिफरेंस ही वेल्थ है। फ्रीडम, टाइम पे कंट्रोल। लास्ट ईयर कबीर के फादर हॉस्पिटल में एडमिट हुए। बिल्स ह्यूज थे। मैनेज हो गया समहाउ, लेकिन उस कॉरिडोर में कबीर ने धीरे से बोला, मैं पैसा कमाने में बिजी था, उसको प्रोटेक्ट करना कभी सीखा ही नहीं। गेटिंग रिच रिक्वायर्स रिस्क, स्टेइंग रिच रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी बोरिंग होती है, इसलिए लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम 18 से 30 के बीच हो, ध्यान से सुनो। तुम्हें वायरल इनकम नहीं चाहिए, तुम्हें फास्ट मनी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और टाइम का रेस्पेक्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हारे पास सैलरी नहीं है, टाइम है। कंपाउंडिंग टाइम को लव करता है, ईगो को नहीं। उस ट्रेन वाले अंकल ने उतरते वक्त मुझे एक लाइन बोली थी, बेटा पैसा ऑप्शन देता है और ऑप्शंस सुकून देते हैं। तब समझ नहीं आया, आज आता है। मनी का गोल रिच दिखना नहीं है, फ्री रहना है। और फ्रीडम साइलेंट डिसीजन से आती है, लाउड लाइफस्टाइल से नहीं। तुम 28 की एज में सक्सेसफुल दिख सकते हो या 40 की एज में पीसफुल हो सकते हो। डिसीजन आज लेना है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ पैसा नहीं, समझ भी कमाना चाहते हैं। सच बताऊं, ज़्यादा लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। वो अमीर नहीं बनते क्योंकि उनके पास माइंडसेट नहीं होता। और माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, वो बनता है बार बार सही बात सुनने से, बार बार गलतियों को समझने से, और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करने से। आज तुमने सिर्फ एक स्टोरी सुनी है, कल तुम अपनी स्टोरी लिखोगे। सवाल ये है, वो स्टोरी EMI और स्ट्रेस वाली होगी या फ्रीडम और कंट्रोल वाली। यहाँ नॉलेज महल में हम सिर्फ बुक समराइज नहीं करते, हम सोच बदलते हैं, हम डिसीजन मेकिंग शार्पन करते हैं, हम तुम्हें फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यहाँ तुम्हें शॉर्टकट नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी सबसे पावरफुल एसेट होती है।
अगर तुम रेडी हो अपनी 20s को वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तो इस जर्नी का पार्ट बन जाओ। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो 40s तक टारगेट नहीं फ्रीडम चाहते हैं। आज डिसीजन छोटा लगेगा लेकिन फ्यूचर में शायद तुम खुद को थैंक करोगे कि तुमने उस दिन नॉलेज महल ज्वाइन किया था। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए सुस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद।